फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर अर्पणा दुबे। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के एकेडमिक्स के बारे में। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों को लिखने पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सारे टीचर्स परेशान हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएं, कौन से ईजी मेथड्स यूज़ किए जाएं जिससे वो अच्छे से पढ़ सकें। पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी दिखा रहे हैं, आर्ग्यू बहुत करते हैं, पढ़ने बोलो तो पढ़ने नहीं बैठ पाते हैं, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लिखने बोलो तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एक पेज भी वो लिखना नहीं चाहते, ना हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज की बात, और पढ़ने के लिए रीडिंग करने से भी जी चुराते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर होने के नाते मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें देखना होगा कि बच्चों को ये जो लिखने पढ़ने याद करने से संबंधित समस्याएं आ रही हैं उनका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है। कुछ 3-4 तरह की मेन समस्याएं होती हैं, जैसे कि आईक्यू लेवल कम हो सकता है बच्चों का, जैसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, कि जैसे हम कहें कि उनका जो मानसिक क्षमता है किसी चीज़ को पढ़ने लिखने समझने की, वो थोड़ी सी कम हो सकती है, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है। क्योंकि अभी आफ्टर कोविड हमने देखा कि बच्चों का स्कूल से टू वे कम्युनिकेशन काफ़ी कट गया था। इस वजह से उनकी जो प्रैक्टिसेस थी पढ़ने लिखने की, उनमें भी काफ़ी कमी आई। तो एक कारण ये हो सकता है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं या जल्दी लिख नहीं पा रहे हैं, उनकी स्पीड कम हो रही है या उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये सब लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण भी हो सकता है। एक बड़ी समस्या अभी बहुत उभर कर आ रही है, वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कभी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, कभी लिखने में दिक्कत आती है, कभी गणितीय कौशल में उनको दिक्कत आती है, कभी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, और कभी कभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट के थ्रू ही पता लगाई जा सकती हैं कि बच्चों को एक्चुअली दिक्कत क्यों हो रही है। तो इसके कुछ स्क्रीनिंग पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसके आधार पर आप अपने बच्चों की कॉपी देख के, उनके रीडिंग राइटिंग स्किल्स को देख करके पहचान पाएंगे कि क्या बच्चे में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं, और अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनका असेसमेंट कौन करता है और कैसे करता है। इसके कुछ स्क्रीनिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं अपने एकेडमिक लेवल से पीछे क्यों चल रहे हैं। क्या वो अपने एकेडमिक लेवल से बहुत पीछे चल रहा है, जैसे मान लीजिए वो 7th या 8th क्लास में है लेकिन वो 3rd या 4th का भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। क्या वो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाता है, यानी आज आपने पढ़ाया, कल पढ़ाया, लेकिन परसों जब आप उससे पूछेंगे तो वो नहीं याद रख पाएगा। क्या वो बोर्ड पे लिखे हुए अक्षरों को पूरी तरह से एक साथ कॉम्पैक्ट पढ़ के नहीं लिख पाता। जैसे मान लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है महान, तो वो पहले म पढ़ेगा, फिर म को लिखेगा, फिर हा पढ़ेगा, फिर हा को लिखेगा, फिर न को पढ़ेगा, न को लिखेगा। तो इस तरीके से नेचुरल सी बात है कि वो सही शब्द नहीं उतार पाएगा, स्पीड से नहीं उतार पाएगा। क्या वो जो वाक्य पढ़ पा रहा है उसका मीनिंग भी पूरी तरह समझ पा रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मीनिंग तब भी समझ में नहीं आती जब उसे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। जैसे कई बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पर भी इंग्लिश के सेंटेंस उन्हें समझ में नहीं आते, संस्कृत उनके लिए टफ़ हो जाती है। तो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे तो लैंग्वेज में प्रैक्टिस करवा के सुधरवाया जा सकता है। क्या वो पढ़ते समय अक्षर छोड़ देते हैं या गलत पढ़ते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, क्या वो राइमिंग वर्ड्स को नहीं समझ पाते। राइमिंग वर्ड्स का मतलब है एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द। जैसे हमने उनसे पूछा कि सन, तो उन्हें बोलना चाहिए मन, टन, बन, लेकिन हमने पूछा सन तो वो कह रहा है मून, डे, लाइट, यानी वो राइमिंग वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहा है या वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो इंग्लिश में पढ़ाए जाने पर तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उसी चीज़ को हिंदी में समझाया जाता है तो वो समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये दिक्कत होती है कि हिंदी में समझ तो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से उन्हें आंसर तो इंग्लिश में ही करना होगा, लिखना होगा। एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मैथ्स के सिम्बॉल समझ में नहीं आते, उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने दिया है तो कभी कभी एडिशन कर देंगे, कभी एडिशन करने के लिए दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। या हो सकता है कि उन्हें मैथ्स में बहुत सारी गलतियाँ करते हों, सिली मिस्टेक्स करते हों, आधा आंसर ठीक लिख रहे हैं लेकिन आधे आंसर के बाद उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे करना है। बोर्ड पे जो लिखाया जाता है तो उनके जो साथी होते हैं वो तो उसे पूरी तरह कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये जल्दी कॉपी नहीं कर सकते। हैंड राइटिंग उनकी बहुत गंदी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, जो पढ़ने में ना आती हो। कभी कभी वो कैपिटल लेटर्स कहीं पे भी यूज़ कर देंगे, स्मॉल लेटर्स कहीं भी यूज़ कर देंगे, कॉमा या जो पंक्चुएशंस होते हैं उनको सही जगह पे नहीं लगा पाएंगे।
राइटिंग कभी कभी ऐसी होगी कि लाइन के बराबर नहीं होगी, बहुत बड़े अक्षर लिख सकते हैं या बहुत छोटे अक्षर लिख सकते हैं, या लाइन से लिखते लिखते वो लाइन के ऊपर की तरफ ले जाएंगे या लाइन के नीचे की तरफ ले जाएंगे, यानी लाइन में प्रॉपरली वो नहीं लिख पाते हैं। हमने जो ऊपर सारे स्टेटमेंट्स देखे उनको हम देखें कि क्या इतनी सारी चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उन्हें असेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, और इसके लिए स्कूल में आप काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनके टीचर से पूछ सकते हैं। खुद आप अपने बच्चों की कॉपी देख करके समझ सकते हैं कि क्या ये इस तरह के जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस किए ये उनकी रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स में दिखाई देते हैं, क्या उन्हें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, क्या वो अपने स्कूल के लेवल से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। यहाँ मैं सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि ये ना सोचें कि समय के साथ साथ ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो सिलेबस का प्रेशर भी बच्चे पर बढ़ता है और उसे क्लास में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। इससे कई बिहेवियरल इश्यूज़ भी उठ सकते हैं, इमोशनल इश्यूज़ भी उठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे गिल्ट फीलिंग होती है, उसे इंसल्ट फीलिंग होती है, वो जवाब देने से डरता है। कभी कभी उसे कुछ आ रहा होता है तो भी वो बताने से डरता है कि कहीं वो गलत आंसर ना दे दे। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें यहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तीनों का एक ट्रायंगल बनाना है जो आपस में एक दूसरे को समझ करके चलें और बच्चों की प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। इसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। जब अर्ली इंटरवेंशन होता है तो हमें पता चल पाता है थ्रू असेसमेंट कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है और लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कि आईक्यू लेवल की प्रॉब्लम है, कि लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने पर आप अपने बच्चे का सहयोग करें और उसे मदद करें, और जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन होगा उसके हिसाब से उसे रेमेडियल क्लासेस दी जा सकेंगी और वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कवर कर पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।